भाई सभी बहनों ने आज श्रावण शुरू हो गया है तो श्रावण मास के महात्म की कथा करांगे आप। और आज श्रावण मास के पहले अध्याय में आपका स्वागत है। सुनो सभी, ध्यान दें। श्रावण महात्म की जय हो, श्रावण मास की जय हो। श्रावण महात्म का पहला अध्याय। श्री सूत जी का कथन। एक बार सूत जी शौनक तथा अन्य ऋषि गणों के साथ सभा में पधारे। सूत जी उन्हें आदर सहित प्रणाम किया और बैठाने के लिए आसन भी दे दिया। उनके बैठने के बाद मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर हम सब तृप्त हो जाएं। हमने आपके मुख से अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है। आपके मुख से हमने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महात्म, मकर राशि का सूर्य होने पर माह मास का महात्म तथा मेष राशि का सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म सुना है। इन सब मासों में से भी कोई उत्तम मास हो तो अब हम उसका महात्म सुनना चाहते हैं। शौनक जी का अनुग्रह सुनकर सूत जी बड़े प्रेम पूर्वक शब्दों से बोले कि श्रोताओं में निम्नलिखित 12 गुण होते हैं। दंभ रहित आस्तिक बुद्धि, शठता रहित, परमात्मा में भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण सहित रहित। ये सब गुण आप सज्जनों में विद्यमान हैं। इसलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास के महात्म को सुनने की इच्छा हो रही है जो सब मासों में श्रेष्ठ हो। उस मास में कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति हो। संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने सनत कुमारों की इच्छा जानकर कहा, वर्ष के 12 महीने में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग हो जाने से इस मास का नाम श्रावण पड़ा। श्रावण मास में सिद्धि प्राप्त होने के कारण इस मास का श्रावण नाम पड़ा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा गया है। श्रावण मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए। इसका महात्म को देखने के लिए इंद्र जी हुए और भगवान अनंत ने इसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जीवा धारण की थी। इसलिए श्रावण मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। इस मास की कला को भी अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस मास का कोई भी दिन या व्रत शून्य नहीं है। इस मास की सब तिथियां ही व्रत वाली होती हैं। सनत कुमार जी बोले, हे महादेव, आपने अभी बताया कि इस मास की प्रत्येक तिथि व्रत वाली है। अतः आप मुझे बताइए कि किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है। इस व्रत का अधिकारी कौन है, उसका क्या फल मिलता है तथा उस व्रत को करने की विधि क्या है। किसने इस व्रत को किया था, इसकी उद्यापन विधि क्या है, उसका देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका करना चाहिए, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, आप मुझे ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्रावण मास आपको क्यों प्रिय हुआ, इसे पवित्रतम किस कारण से कहा गया है, इस मास में कौन अवतार उत्तम कहा गया है, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य माना गया है। हे प्रभु, आप सब प्राणियों के लाभार्थ मुझसे कहें। रविवार से शनिवार तक जो व्रत किए जाते हैं वह सब बताने का कष्ट करें। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के पेड़ में तीनों देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी का निवास कहा गया है। उनमें भी आपका निवास सबसे ऊपर कहा गया है। आप कल्याण रूप के कारण शिव, पाप नाशन होने के कारण हर हर कहलाते हैं। शरीर में गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नामक एक चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है। सबसे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है
और चौथा चक्र हृदय में 12 दल का अनाहत नाम का है। इस चौथे चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्य कहा गया है। इसलिए आपके पूजन से पंचायतन का पूजन हो जाता है। अन्न को ब्रह्ममय कहा गया है। भगवान विष्णु जल कहे गए हैं। जब आप उस अन्न और जल को ग्रहण करते हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को लेश मात्र भी संदेह नहीं रह जाता। आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों को बरकती का संदेश देता है। आपके यश का वर्णन करना वाणी से परे की बात होती है। बोलो शंकर भगवान की जय, श्रावण मास की जय, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।